राधे राधे भक्तगण। कल हम सिद्ध जय कृष्ण बाबा जी की कथा श्रवण किए थे। हम कल श्रवण किए थे सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। तो एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु का मतलब जो संत लोग बाबा जी मानते हैं उन्हीं का गुरु। तो वही वेश गुरु फरीदापुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवा दास नंद बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाता था। ऐसी मित्रता हो गई थी, प्रियता हो गया था। जो कभी अब इनको अपने घर जाना है और जब बोलते हैं आज तो हम जाएंगे अपने घर, जब वो गुरुजी सोचते हम जाएंगे अपने घर तो जय कृष्ण बाबा जी भी सोचते गुरुजी तो अब चले जाएंगे। तो जय कृष्ण दास बाबा जी और गुरुजी दोनों ही मूर्छित हो जाते। तो ऐसे करते करते एक महीना बीत गए। आज जाएंगे तो दोनों ही मूर्छित हो जाते, दुखित हो जाते, कल जाएंगे मत जाइए। ऐसा करते करते एक महीना के बाद बहुत कष्ट से गुरुजी काम्बवन से विदा हो गए, मतलब अपने घर चले गए। काम्बवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते टाइम रास्ते में आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। जब बाबा मधुकरी लेकर अपने कुटिया पे आ रहे थे तो उस टाइम देखे राजा, क्योंकि संत हैं, भेष बदल के बैठे थे राजा बाबा को दर्शन करने के लिए, लेकिन संत हैं, समझ गए ये राजा हैं, तब बाबा कुटिया के अंदर नहीं आए। फिर लौट के गांव की तरफ चले गए और गांव में जाकर चीख चीख कर कहने लगे, गांववासी ब्रजवासी मेरी कुटिया में आग लग गई है, जाकर बुझा जाओ तब मैं जाऊंगा। मेरी कुटिया में आग लगी है, जाओ उसको बुझाओ और बुझने के बाद मैं जाऊंगा। तब बाबा की चीख पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा होकर बाबा की कुटिया पे आए आग बुझाने के लिए, और बाबा गांव में ही बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ के गए कुटिया पर, देखा कि कुटिया में आग बाग तो लगी नहीं है, पर छद्मवेश में राजा बैठे हैं। वे लोग समझ गए बाबा की बात, बाबा क्यों बोल रहे हैं कुटिया में आग लग गई, क्योंकि राजा बैठे हैं,
इसलिए बाबा बोल रहे हैं कुटिया में आग लग गई। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा। गांव वाले विनम्र से हाथ जोड़कर राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा राजा भयभीत हो गए और भयभीत होकर लौट गए। तब बाबा आए और गोबर से जिस स्थान पर राजा बैठा था उसी स्थान को पवित्र कर चोखा किए, गोबर से चोखा किए और फिर भजन करने के लिए बैठे हैं। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। बाबा की ऐसे आचरण से बुरा नहीं माना, क्योंकि वैष्णव थे राजा। इस घटना से उनमें दयन और नम्रता का भाव उदय हुआ। राजा के मन में दयन और नम्रता का भाव उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की, क्योंकि कृपा प्राप्त करने के लिए दर्शन की जरूरत नहीं है, सिर में हाथ रखने की जरूरत नहीं है। संत तो जब कृपा करते हैं डांट के भी कृपा करते हैं, बिना दर्शन दिए भी कृपा करते हैं, क्योंकि दर्शन नहीं दिए राजा को, लेकिन कृपा जरूर की, क्योंकि राजा है, वैश्विक है। और एक दिन की बात है, दोपहर में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। जब दोपहर का समय हुआ तो अंतरंग सेवा में संत लोग जब भजन करने के लिए बैठते तो शरीर तो कुटिया में पड़ा रहता है, लेकिन मन से राधा रानी के पास उनकी सेवा में रहते हैं। तो अंतरंग सेवा में उस टाइम उनको ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। जब बाबा विरह में कृष्ण विरह में व्याकुल हो रहे थे, उस टाइम उनके दरवाजे के यहाँ असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिला दो। बाबा तो पहले ही गोप बालकों के उत्पात से विरक्त थे, क्योंकि बाबा भजन करते थे। हम सुने इसके पहले की कथा में, बाबा भजन करते थे तो ब्रज बालक बाबा को बहुत परेशान करते थे। इसकी वजह से बाबा सोचे हम इस गांव से दूसरे जगह में जाते हैं और कुटिया बना के जैसे भी हम भजन करते हैं। तब गांव वाले बाबा को कुटिया बना के दिए। तो बाबा तो पहले ही ग्वाल बालों के उत्पादन से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया पे बैठे रहे और भगवान और राधा रानी की याद करने लगे। पर बालक कब मरने वाले लगे, तरह तरह के उत्पात करने लगे। गोप बालक कुटिया के दरवाजे के पास जाकर बोले, जब बाबा बाहर नहीं निकल रहे हैं, बुला रहे हैं बार बार, जब नहीं निकल रहे तब बाबा के कुटिया के दरवाजे के पास जाकर बोलने लगे, तरह तरह के उत्पात करने लगे और बोलने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जानते हैं तू क्या भजन कर रहा है, तो किसका भजन कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम जानते हैं। दयाहीन बाबा,
कसाई के बराबर होते हैं। अरे कुटिया से निकलकर जल पिला दे, हम लोगों को बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रोध से भरकर हाथ में एक लकड़ी डंडा लेकर बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गो और गो बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। और तब बाबा पूछने लगा गो बालकों से, तुम कौन गांव से आए हो? तुम लोग कौन गांव से आए हो? तब गो बालकों ने उत्तर दिया, हम नंदगांव से आए हैं। तो एक बालक से पूछा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कन्हैया। और दूसरे एक बालक को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले दाऊ, बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देखो बाबा जी, पहले जल पिला दो, पाछे बात करना। बाबा ने स्नेहो परवश सबको जल पिलाया। बालकों ने बोला, देखो बाबा, हम नित्य गाय चराने के लिए बहुत दूर से आते हैं और हम लोगों को बहुत ही प्यास लगता है और हम बिना पानी पिए हमें जाना पड़ता है। तो आप एक काम करना, बाल भोग की व्यवस्था करके रखना और जल की व्यवस्था करके रखना। हम रोज आएंगे और पानी भी, जल भी पी लेंगे और बाल भोजन भी कर लेंगे। तब बाबा बोले, नहीं, रोज रोज उपाधि नहीं करना, मतलब रोज रोज आकर हमें उत्पाद नहीं करना। ऐसे कहते हुए बाबा अपने कुटिया पे चले गए। आप बाबा कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी देखा नहीं, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी, कभी ऐसे मधुर बोली नहीं सुनी। यह लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के हैं? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को मन हुआ, गो बालक और गायों को देखने को मन हुआ। लेकिन जब देखने की मन की इच्छा से बाहर निकले, जैसे कुटिया से बाहर निकले देखने के लिए, तो देखे वहाँ ना गाय थी ना गो बालक। बाबा दुखित होकर और अनुतप्त होकर अपने दुर्भाग्यों की और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्यों की बात सोचते सोचते अचेत हो गए। मतलब लास्ट में बाबा बोले थे, ग्वाल बाल बोले, हम रोज आएंगे, पानी पिएंगे, हमें प्यास लगते हैं, हम इतना दूर से आते हैं गाय चराने के लिए, तो बाबा आप जल की व्यवस्था करके रखना और कुछ बाल भोग के लिए व्यवस्था करके रखना। तब बाबा बोले, नहीं, हम ऐसे रोज रोज आपको ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप इसका उत्पाद नहीं करना। तो बाबा अपने मन में ऐसी सोचते सोचते आवेश में आ गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना, मतलब समझाते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। और दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई, एक गोपाल की मूर्ति लेकर बोली, बाबा मोते आप गोपाल की सेवा नहीं होए, आप मेरे को गोपाल की सेवा नहीं होता है, तू सेवा किया कर, आप ही सेवा करिए। तब बाबा बोले, मैं कैसे इसकी सेवा करूँगा, सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? तब मैया बोले, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहते हुए वृद्धा चली गई। और इधर गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात सपनों में वृद्धा ने वृंदा देवी की रूप में उन्हें दर्शन दिया। वृंदा देवी
वृद्धा के रूप में आए और गोपाल जी को देकर गए। और गोपाल जी कौन थे? वही श्री कृष्ण बलराम भैया ग्वाल वाल जो आए थे बाबा के पास, लेकिन बाबा तो पहचान नहीं पाए, तो बोल कर गए हाँ मैं आऊँगा रोज आपके पास। तो वही श्री कृष्ण गोपाल के रूप में आए। गोपाल की उल्टी रीति है, संत लोग कहते हैं गोपाल की उल्टी रीति है। कैसे? कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसके उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यदि बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं उनके पास जाने के लिए। सिद्ध बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर काल उनसे यही कहा था, रोज रोज आकर उत्पात नहीं कर। इसलिए आज उनके पास आकर बैठ गए, जमकर बैठ गए गोपाल के रूप में। बाबा बोले ऐसे उत्पात नहीं करना, इसलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठे कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो भक्तगण कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ल द्वादशी को अपने शरीर छोड़कर नित्य लीला में प्रवेश किए, राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किए। भक्तगण ये ब्रज भक्त की कथा है, जो भी आप सुन रहे हैं ये सब ब्रज सिद्ध बाबा थे, सिद्ध संतों थे, उन लोगों की कथा है। सिद्ध संतों कभी अपनी भक्ति, अपनी राधा मोहन जी की प्रति जो प्रेम है वो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, वो अपने भक्ति को छिपा कर रखते हैं। लेकिन कोई उनकी यही लीला को ग्रंथ में लिखा है, इसलिए हम लोग इस ग्रंथ की वजह से हम बाबा की जो भक्ति है, कैसी भक्ति है, कैसे भजन करते हैं, हम सुन पा रहे हैं। तो भक्तगण जयकार लगाते हैं, वृंदावन वासियों की जय, राधा गिरधरी लाल की जय, अपन गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव की जय। और आगे की कथा कल हम सुनेंगे। राधे राधे, सीताराम।